तो नाउ मैं स्टार्टिंग विथ मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि गुरूर किस बात का इस ज़िंदगी में। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि गुरूर किस बात का इस ज़िंदगी में। मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। सो नाउ स्टार्ट विथ लेट्स अहेड समथिंग न्यू टुडे आई एम प्रेजेंटिंग फ्रंट ऑफ यू। इंग्लिश हैव अ proverbs I have you listen name must be I think. So never judge books any its by its cover, do not judge book any its by cover. बिकॉज होता क्या है कि जो चीज़ होती है ना वो दिखती नहीं, और जो दिखती है वो वास्तविक में होती नहीं है। आपको भी पता होगा ग्लिम्पस all that glitter is not gold, right? I have you listen to I think this proverbs. So now I'm starting with one story. ये कहानी है, एक कहानी के माध्यम से बात करते हैं। ये कहानी है भारतवर्ष में स्थित मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित सतना और जिला जो विद्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसके मध्य में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम गुमनाम, बाकी यू कैन गेस इट आई हैव ओके। देन नाउ स्टार्टिंग विथ कि उस गांव में एक राजा हुआ करते थे, या वर्तमान में भी कह सकते हैं कि अभी भी हैं। वर्तमान में एक राजा हैं, उनके 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्र शारीरिक रूप से बल में, बुद्धि में, शारीरिक आकार, क्षमता आदि आदि प्रकार से लगभग समभाव समानता रखते हैं। तीनों कहीं भी किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। परंतु राजा के मन में एक दिन विचार उत्पन्न होता है कि मेरे ना रहने के बाद राज्य में शासन करने के हेतु हमारे पुत्रों में, हमारे राजकुमारों में निर्णय और न्याय फैसला लेने की योग्यता उनमें प्रबल और अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारी प्रजा के साथ भेदभाव, अन्याय न होने की संभावना ना मात्र की रहे। तब उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना एक प्लान योजना बनाए। तो उन्होंने एक टास्क प्लान बनाया और उन्होंने ये बोला अपने तीनों राजकुमारों को राज दरबार में बुला करके सभी मंत्रियों के सामने उन्होंने बोला कि आप लोगों को, तीनों लोगों को एक काम दिया जाता है। काम यह है कि आपके राज्य में एक ऐसा पौधा है जो आपके इस राज्य में नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों में जा कर के ढूंढ करके लाना है, और तीनों अपना अपना विचार उस पौधे के प्रति, रूप, रंग, आकार क्या क्या है आप लोग, लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक प्रत्येक 4 माह के बाद आप 1 to 1 क्रमशः आप लोग जाएंगे। बड़े राजकुमार उत्सुकतापूर्वक सब कुछ सुनते सुनते उन्होंने बोला पिताश्री ये तो बता दीजिए कि ये किसका पेड़, किसका पौधा होगा। तब पिताजी बोलते हैं ये पौधा होगा नाशपाती का, इंग्लिश में से पियर्स बोलते हैं। तब बड़े राजकुमार प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक वो वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बड़े राजकुमार हैं, पहला क्रमशः नंबर उनका आता है। वो राजकुमार उस पौधे की खोज के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की ओर प्रवेश करते हैं, और संयोग से वो उस पेड़ पौधे के बारे में सभी जानकारी एकत्रित करके अपने पिताश्री राजा कृष्णपाल सिंह के यहाँ पहुँच जाते हैं, और वो बताने की, वर्णन करने की चेष्टा करते हैं। परंतु उनके पिताश्री राजा बोल रहे हैं कि अभी क्रमशः आपके दोनों अनुज जा कर के पता करके आए, फिर एक साथ तीनों को अवसर दिया जाएगा राज दरबार में अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का। तो क्रमशः मझले भैया भी पहुंचते हैं, वो भी उस राज्य में जाते हैं। प्रथम भैया बोलते हैं, ऐसे दूसरे मझले क्रम के भैया और तीसरे क्रम के छोटे अनुज, वो तीनों बारी बारी से उस पेड़ को बारे में जानकारी एकत्रित करके पहुंचते हैं। तभी पिताजी राज दरबार आयोजित करते हैं, राज्य में तीनों को प्रस्तुत करते हैं, और तीनों को विचार को सुनने के लिए सभी मंत्री और अन्य अन्य सेनापति सभी से आग्रह करते हैं कि अपने अपने तीनों ये राजकुमार अपने विचार दरबार के समक्ष रखें। सबसे बड़े वाले बड़े उत्सुकतावश, क्योंकि प्रथम अधिकार उनका, बड़े हैं, इस वजह से अपना विचार वो व्यक्त करते हैं। बोलते हैं पिताश्री आप भी क्या सूखे से पेड़ के लिए आपने मुझे दूसरे राज्य के लिए भेजा, तो आप क्या बताना चाहते हैं? वो सूखा है पेड़, दुबला है, पतला है। पहले बड़े राजकुमार ने इस पौधे के बारे में उन्होंने ऐसा वर्णन करके उनको बताया। देन इसके बाद दूसरे नंबर मझले वाले भैया का नंबर आता है। उन्होंने बोला पिताजी पौधा तो हरा भरा था, परंतु उनमें एक समस्या थी, उस पौधे में फल कोई नहीं लगे हुए थे। तीसरे ने बड़े उग्र रूप पूर्वक बोला कि क्या बोल रहे हैं भैया जी आप लोग, मैं तो देख करके आया, वो पौधा हरा भरा भी है, सुंदर है, आकर्षक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें बहुत सारे फल लदे हुए हैं। मतलब फलधारी वृक्ष को आप कहीं सूखा बता रहे हैं, कहीं कोई बोल रहा है कि उसमें फल कभी लग ही नहीं सकते हैं। तो तीनों में आपस में, तीनों की बात में मतभेद हुआ और तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी राजा
सिंहासन से उठ करके और उच्च स्वर में बोलते हैं कि आप लोग आपस में झगड़ना बंद कीजिए, आप लोगों ने जो देखा है वो सब कुछ सही है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग 4-4 माह के अंतराल में गए थे और 4-4 माह के अंतराल में चारों सीज़न अलग अलग थे। आप जब पतझड़ में, बॉटम में, बसंत ऋतु में गए तब आपको वहाँ पतझड़ और सूखा समझ में आया, बड़े राजकुमार। दूसरे जो आप गए तो वो पुष्प तो दिए परंतु फल आगामी बाकी अभी शेष थे। तीसरे जब आप गए सावन के माह पर अर्थात जुलाई अगस्त के महीने पर, बरसात के सीज़न पर, तब वृक्ष जो हैं फल फूल आदि से लदे होते हैं। तो तीसरों में आपस में, इसलिए सभी ने जो देखा वो सर्वाधिक सत्य है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आप लोगों को ये समझाना चाह रहे थे कि 3 चीज़ें बताना चाहते हैं। प्रथम बात यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ का फ़ैसला तब तक आप लोग ना लें, कभी भी किसी भी चीज़ का फ़ैसला तब तक आप लोग ना ले लें जब तक आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, आपका चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका दोस्त हो, और यहाँ तक कि वह कोई भी वस्तु भी हो सकती है। जब तक आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अन्य प्रकार के व्यक्तियों के किसी के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो तब तक आप किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें। पहली बात, ये पहली सीख मिलती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को जज ऐसे ना किया करें, क्योंकि हमारे बड़े राजकुमार ने बताया कि वो पौधा तो सूखा है, दूसरे ने बताया कि वो पौधा हरा भरा है परंतु उसमें फल की कोई संभावना नहीं है, फल उसमें नहीं है, जबकि तीसरे राजकुमार ने बड़े उत्साहपूर्वक बताया कि वो पौधा हरा भरा भी है, सुंदर है, आकर्षक है और फलों से परिपूर्ण अर्थात लदा हुआ भी है। जो आप देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो, वो समय पर भी आधारित होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इंसान के जीवन में, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, हम सब के जीवन में कभी भी समान समय नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। इसलिए कभी भी हमें अपने समय पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें, जैसा कि हमने बताया कि नेवर जज बाय इट्स बुक कवर, डोंट जज बुक एनी इट्स बाय कवर। कभी भी हमें बाहरी आवरण देख करके, किसी की वेशभूषा देख करके और बाहरी ऐसी कोई किसी भी चीज़ को देख करके हमें कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आई होप कि मोरल ऑफ द स्टोरी आपको सीखने को, समझने को मिली हुई। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप लोग सीख करके प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में इन गलतियों को दोबारा